ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 10 लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स में क्योंकि वीक बदलने के बाद थोड़ा सा लगता है कि ये लंबी समय हो जाती है, तो लाइट क्या होता है हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि लाइट एक्चुअली में होता क्या है। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट इनेबल अस टू सी एनीथिंग। ठीक है, लाइट और साउंड का मैंने दोनों डेफिनेशन लिखा था। ठीक है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू हियर एंड लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। कोई भी चीज को देखने में हमको हेल्प करता है। हम तभी कोई चीज को देख सकते हैं, गौर से इसको सुनिएगा, सिर्फ तभी कोई चीज को देख सकते हैं जब हमारे पास लाइट होगा। बिना लाइट को हम नहीं देख सकते। आप बाहर से रूम के अंदर देखिए, रूम के अंदर अगर अंधेरा है आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, भले ही बाहर कितनी भी रोशनी क्यों ना हो। लेकिन अगर बाहर अंधेरा है रूम के अंदर रोशनी है तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, अब लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपको बताए गए, पहले भी बताया। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ये डुअल नेचर का होता है, वेव भी होते हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं। आगे भी डिटेल्स आप इसका पढ़िएगा। तो इसमें एक और चीज हम लोगों ने देखा था, ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ये चीजें हम लोगों ने देखा था कि जब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से हमारा लाइट पास करेगा तो लाइट इस पार से उस पार हो जाएगा, ट्रेवल कर जाएगा। लेकिन अगर वही ट्रांसलूसेंट होगा तो कुछ लाइट पार करेगा, कुछ लाइट हमारा पार नहीं करेगा। और ओपेक होगा तो सीधा शैडो फॉर्म करेगा। ठीक है, शैडो फॉर्म करेगा। तो अब देखिए गौर से, रिफ्लेक्शन भी आप लोगों ने पढ़ा, इमेज भी आप लोगों को मैंने बताया था कि इमेज क्या होता है। इट इज ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। ये बताया था या नहीं बताया, कमेंट करके बताना। तो ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था। इमेज का डिफरेंसेज ये मैंने बताया था या नहीं बताया था। फिर मिरर वगैरह का टाइप्स। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि अगर लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, जैसे ये लाइट है, ये मिरर है, और ऐसे लाइट की रिफ्लेक्शन बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज ऑलवेज इक्वल। अगर रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज बनता है। क्या बनेगा? इमेज बनेगा। और अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, उसके बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो फिर शैडो बनेगा, है ना, शैडो बनेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? तो हम अब देखेंगे डिफरेंसेज बिटवीन, ठीक है, डिफरेंसेज बिटवीन इमेज एंड शैडोज। इमेज एंड शैडोज कैसे लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे इमेज और यहां पर लिखेंगे शैडोज। ठीक है, दो डिफरेंसेस हो गया। इस दोनों का डिफरेंसेस देख लीजिए। कैसे बनते हैं इमेज? इमेज formed when two light rays actually meet or appear to meet। इमेज तो तभी बनेंगे ना जब कोई दो लाइट एक्चुअली मीट करेगा और अपीयर टू मीट होगा, तभी बनेंगे। और शैडो की अगर बात करें तो शैडोज फॉर्म व्हेन एनी ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, comes in the path of light, है ना। शैडोज तब फॉर्म होंगे जब लाइट के पाथवे में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट अगर आ जाता है तो शैडो फॉर्म होते हैं। जैसे बोर्ड पे आपको कुछ अभी दिख रहा हो, ये क्या है? ये शैडो फॉर्म कर रहे हैं। क्यों शैडो फॉर्म हो रहा है? क्योंकि ये शैडो इसलिए फॉर्म हो रहा है क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट है और लाइट के रास्ते में ये आ गया, है ना, लाइट के रास्ते में ये आ गया।
ठीक है, तो आपको लग रहा है पीछे शैडो फॉर्म हो रहा है, शैडो बन गया, ये चीज हो गया। दूसरा पॉइंट डिफरेंस हम लोग देखिए, इमेज, ठीक है, गिव्स अस ठीक है, ऑल डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए गौर से, अब ये इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज कैमरा से लिया जा रहा है, तो इससे पहले आप देखते होंगे कि हम हमेशा व्हाइट कलर के शर्ट में या दूसरे प्लेन शर्ट में होते थे, आज दूसरा कलर है। तो आपको ये क्या दिखता है कि डिटेल्स आपको बता रहा है, इमेज आपको डिटेल्स बता रहा है कि देखिए सामने वाले जो शर्ट, ऐसे शर्ट पहने हुए, इस कलर का शर्ट पहने हुए, पूरा एकदम डिटेल्स बता रहा है। लेकिन मेरा हाथ कैसा है, गोरा है, काला है, उजला है, मिट्टी लगा है, चौक लगा है, आप शैडो को देख करके कोई इंफॉर्मेशन बता सकते हैं क्या? कुछ नहीं बता सकते कि सर के हाथ में क्या है, चौक लगा हुआ है, डस्टर लगा हुआ, क्या लगा हुआ, कुछ लगा हुआ है, ये शैडो के देखने के बाद कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। तो हम शैडो को कह सकते हैं कि शैडो डोंट गिव्स, शैडोज डोंट गिव एनी स्पेशल, ठीक है, इंफॉर्मेशन, स्पेशल डिटेल्स कहते हैं, स्पेशल डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई स्पेशल डिटेल्स ये नहीं देता है, ये सिर्फ अंधेरा टाइप से आपको दिखता है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड हमको नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, दूसरा डिफरेंसेस हो गया। चलिए तीसरा डिफरेंसेस हम लोग करते हैं, तीन ही डिफरेंसेस देखेंगे, ज्यादा ये बड़ा नहीं है, ठीक है। इमेज कैन बी ऑब्जर्व्ड, इमेज कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय आवर आईज, है ना, ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, क्या उसमें है, कैसे है, बट शैडो कैन नॉट बी, शैडोज कैन नॉट बी ऑब्जर्व, है ना, शैडोज ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते कि उसके अंदर क्या है ना है, डिटेल्स इसमें जो देखना वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ये हमारा शैडो और इमेज का डिफरेंसेस रहा, ये डिफरेंसेस आप इसको याद करेंगे, ठीक है। इसको याद करने के बाद अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का इमेज आपको यहीं से पढ़ के जाना है, फिर आप 7th में जाइएगा तो कनकेव और कन्वेक्स का भी ये हम लोगों ने ये मिरर की अगर बात करें तो मिरर आपको शायद ये पॉइंट मैंने डिटेल्स बताया था या नहीं बताया था, नहीं बताया तो फटाफट मैं बता देता हूं। ये दो तरह के होते हैं, एक प्लेन मिरर कहते हैं, है ना, प्लेन मिरर कहते हैं, और दूसरे को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं, है ना, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब प्लेन मिरर जैसे ये शीशा है, इसको पॉलिश किया गया, किस चीज से, सिल्वर पॉलिश, सिल्वर पॉलिश कहते हैं, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर किस चीज से बनते हैं, तो स्फेयर से बनते हैं। अब इधर से कट कर दिया मैंने, ये जो बचा एरिया, इसको इधर से अगर पॉलिश कर देंगे तो इधर से इमेज बनेंगे, यानी इसको हम लोग कहेंगे कनकेव मिरर कहेंगे, ठीक है। और इसको मैंने इधर से कट कर दिया और इनसाइड पॉलिश किया तो ये इधर से इमेज बनेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इस तरीके से दो हो गए। अब यहां पे इससे बनने वाले प्रॉपर्टीज आपको जानना है, ये वाला प्रॉपर्टीज आपको फिलहाल नहीं जानना है, वो वाला प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लासेस में जानिएगा। तो हम लोग फटाफट अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज आप लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर कहने का मतलब कि आपके पास जो घर में जो शीशा है उसी की बात हो रही है ना। अब वो ये पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम खड़े हैं, अब देखिए गौर से,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यही बताया गया था कि जितने एंगल का बना के जाएगा उतने ही एंगल से वापस हो जाएगा। तो यहाँ भी वही होता है, जितने एंगल से बन के आया उतने एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। और ये इमेज बनता हुआ आपको दिखता है, पीछे की ओर बनता हुआ दिखता है। ठीक है, पीछे की ओर बनता हुआ दिखता है। तो अब ये यहाँ पे इमेज बन रहा है, यहाँ पे इमेज बन रहा है। तो अब इसी आधार पर हम लोग प्रॉपर्टीज लिखेंगे। क्या प्रॉपर्टीज लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि इमेज, पहला प्रॉपर्टीज, इमेज सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। ठीक है, आप अगर पीछे जाएंगे तो लगेगा कि आप आगे जाओ, शीशा के सामने खड़े हो, आप आगे जाओ, लगेगा कि वो आगे आ रहा है। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कि ये 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, 8 मीटर के डिस्टेंस पर कोई खड़ा है। तो सेम डिस्टेंस अगर दोनों तरफ दिखा जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कि ये 2 मीटर आगे बढ़ गया, 2 मीटर आगे बढ़ गया, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? अब इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट करके बताइए। अगर यहाँ पे आप खड़े हैं, यहां से यहाँ 8 मीटर की डिस्टेंस है, आपने 2 मीटर आगे बढ़ गया, 2 मीटर आगे बढ़ा, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज? आप लिखिएगा ग्रुप में कि कितना डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन बनते हैं इस पे। पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी। इमेज ऑलवेज वर्चुअल बनेगा। ठीक है, वर्चुअल कहने का मतलब पीछे आप जाके देखेंगे कुछ नहीं है, ये एपियर टू मीट है, एक्चुअली मीट नहीं है। इमेज का डेफिनेशन मैंने यही बताया था कि इट इज ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट और एपियर टू मीट इज कॉल्ड क्या होगा? इमेज का है। तो ये एपियर टू मीट है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, न कि ये मिल रहा है। तो ये एपियर टू मीट है, तो ये वर्चुअल होगा। इमेज ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा सीधा होता है। इमेज ऑलवेज इरेक्ट है। इरेक्ट कहने का मतलब सीधा, इरेक्ट कहने का मतलब सीधा, मतलब ऐसे हम खड़े हैं तो ऐसा ही इमेज बनेगा, ऐसे हम खड़े हैं तो ऐसा ही बनेगा। लेकिन एक इमेज बनता है जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड बोलते हैं, यानी कि ऐसे उल्टा, उलट के बनेगा। हमारे आईज में सब कुछ का इमेज उल्टा बनता है, लेकिन ब्रेन हमको उसको कन्वर्ट करके दिखाता है। उसके बाद चौथा जो प्रॉपर्टीज होगा वो होगा इमेज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का कहने का मतलब आप शीशा के सामने जाकर के खड़े होकर देखना। गर्ल्स एक चोटी अगर लेफ्ट वाले करके और शीशा के सामने खड़े हो, आपको लगेगा कि सामने जो इमेज है ना उसका, हम अब इधर राइट वाला चोटी इधर किए हुए हैं, उसमें पता चलेगा लेफ्ट वाला वो चोटी उसका आगे दिख रहा है। दिक्कत करके देख लेना, तुम इधर राइट वाला चोटी इधर कर लो और फिर शीशा के सामने खड़े हो जाओ, लगेगा कि नहीं उसके पास तो ये राइट वाला चोटी दिख रहा है, उल्टा लगेगा, इधर का इधर, इधर का इधर। बॉयज शीशा के सामने खड़े होकर देखना कि तुम्हारा पॉकेट किस तरफ है, इमेज में देखना तुम्हारे इधर पॉकेट लेफ्ट में है, लेकिन उधर वाले में देखना कि पॉकेट किस तरफ है, वो किधर चला गया, पता चलेगा कि राइट में। ठीक है, तो ये लैटरली इन्वर्टेड का यही मतलब होता है। इसका एक यूजफुल थिंग्स भी है। एम्बुलेंस के ऊपर आप ऐसा लिखा हुआ देखते हैं, एम्बुलेंस, ऐसा कितने लोगों ने देखा? ऐसे एम्बुलेंस के आगे लिखा हुआ होता है, ऐसे एम्बुलेंस ये लिखा, क्या लिखा पता नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ, लेकिन सामने वाले को ऐसा दिखता है, एम्बुलेंस है ना, ऐसा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि लैटरली इन्वर्टेड है ना। देखिए ए इधर का उधर और उधर का उधर चला जाए। शीशा में जैसे एम्बुलेंस जा रहा है तो सामने वाली गाड़ी में इसका अपोजिट दिख रहा है। देखिए CE NNAALLB ठीक है, M ऐसे उल्टा दिखेगा। तो लैटरली इन्वर्टेड का ये थोड़ा सा बेनिफिट भी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में प्रॉपर हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को, लाइट को हम लोग फिनिश करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बातों में चलेंगे। हर पॉइंट को, एक एक पॉइंट को आप समझते जाइए, फिर आगे चल के बहुत काम की चीजें हैं। लाइट एक ऐसा चैप्टर है जो 6 में भी पढ़ते हैं, 7 में भी पढ़ते हैं, 8 में भी पढ़ते हैं, 10 में भी पढ़ते हैं।
यानी आपके 5 के बाद आपको 4 क्लास में लाइव पढ़ना है। सिर्फ आपको किस क्लास में नहीं पढ़ना है, तो 9 में नहीं पढ़ना है, बाकी सारे क्लास में आपको लाइव पढ़ना है और सभी क्लास में सेम थिंग्स आपको रिपीट करने होते हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, लेवल बढ़ता जाता है, लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इतना चीज को आपको कंप्लीट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट लास्ट वीडियो, इस चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।